हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूक्लियर मॉडल। और न्यूक्लियर मॉडल से काफ़ी हॉट टॉपिक बन गया है, आजकल क्वेश्चन इस पर पूछा जा रहा है और नियर फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये टॉपिक है वो हॉट टॉपिक बनने वाला है नियर फ्यूचर में। और पीछे भी क्वेश्चन इस पर मैं देख रहा हूँ पूछे जाने लगे हैं, तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियर मॉडल्स में जो हमारे पास है वो ये है कि कैसे हम पोटेंशियल्स लेके चलें कि जो हमारे मैजिक नंबर्स हैं वो आए। जो मैजिक नंबर्स हैं वो हम सब जानते हैं, जादुई संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स या टोटल न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की संख्या अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के इक्वल होती है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो जो हमारे पास पोटेंशियल्स हैं, जो पोटेंशियल प्रिडिक्ट किए गए कि ये पोटेंशियल संभव हैं, उनमें एक पोटेंशियल जो दिया गया वो दिया स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जिसमें पोटेंशियल को डिफाइन किया गया कि वी आर की जो वैल्यू है, वी जो फंक्शन आर का है वो -v0 है आर की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जब आर लेस देन r0 है न्यूक्लियर रेंज के अंदर। और v को 0 कहा गया जब आउटसाइड द न्यूक्लियर रेंज में जब पोटेंशियल एक्ट करेगा तो 0 होगा। तो वी आर की वैल्यू को डिफाइन किया गया। उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशंस में वैल्यू पुट की गई पोटेंशियल की, और उसके बाद वेव फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया गया। उसके बाद कुछ नंबर्स मिले जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो कर रहे थे। तो वहाँ पे जो एनर्जी लेवल थे वो एनर्जी लेवल्स इस तरीक़ा से मिलते हैं कि पहले लेवल मिलता है 1s जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल में है 1s, जिसमें l बराबर 0 होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू s के लिए l0 होता है, p स्टेट के लिए l1 होता है, t के लिए l2 होता है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है और g के लिए l की वैल्यू उस तरीक़ा से बढ़ती चली जाती है 4 होती है। तो उस तरीक़ा से लिया गया है। तो यहाँ पे 1s और l बराबर 0 होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो 2 × 2l + 1 होते हैं, क्योंकि ml की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वो -l से लेके +l तक होती है 2l + 1 वैल्यूज। और 2 जो है वो स्पिन की वजह से आती है। तो 2 × 2l + 1 न्यूक्लियॉन होते हैं पर्टिकुलर l स्टेट में। तो इसके अंदर जब l की वैल्यू हमारी s स्टेट में 0 होगी तो 2 × 2l + 1 को जब लेंगे तो 2 वैल्यू आएगी और ये पहला मैजिक नंबर 2 हमें ऑब्टेन हो जाता है। उसके बाद 1s के बाद अगली स्टेट होती है 1p की 1p स्टेट, उसके लिए l1 होगा और 2 × 2l + 1 की वैल्यू जब l को 1 रख देंगे तो 6 आएगी। और जब क्लोज करते जाएंगे पहली स्टेट 2 पे क्लोज हो जाएगी, दूसरी स्टेट 2 + 6 8 पे क्लोज हो जाएगी। तो 2 भी एक मैजिक नंबर होगा, 8 मैजिक नंबर होगा। उसके बाद 1d स्टेट होगी जिसके लिए l की वैल्यू 2 होगी और 2 × 2l + 1 से उसके अंदर जो न्यूक्लियनों की संख्या होगी वो 10 होगी। और जब हम 8 में 10 ऐड कर देंगे तो 18 आएगा, तो अगला मैजिक नंबर 18 होगा। उसके बाद 1s 1p 1d के बाद 2s स्टेट शुरू होती है। 2s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, 2 × 2l + 1 की वैल्यू 2 होगी और न्यूक्लियॉन्स यहाँ तक 80 भरे गए थे, 2 न्यूक्लियन ये फिल हो जाएंगे तो 20। तो पहले 4 मैजिक नंबर्स जो होंगे वो 2 8 18 20। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल में जो पहले 4 मैजिक नंबर है वो कौन कौन से होते हैं, तो हमें मार्क करने होंगे 2 8 18 20। उसके बाद 2s के बाद अगली स्टेट होगी 1f जहाँ l की वैल्यू 3 होगी। l बराबर 3 में जो न्यूक्लियॉन्स है वो जैसे 2 × 2l + 1 करेंगे 40 न्यूक्लियन आएंगे। इस फॉर्मूले से मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है 2 × 2l + 1 ये 40 न्यूक्लियंस होंगे। और 20 में जैसे 14 ऐड करेंगे तो 34 अगला मैजिक नंबर होगा। उसके बाद 1f स्टेट के बाद 2p स्टेट होगी जिसमें l की वैल्यू 1 होगी, 6 न्यूक्लियन भरे जाएंगे यहाँ और 34 में जब हम 6 ऐड कर देंगे तो अगला मैजिक नंबर 40 आएगा। उसके बाद 1g के लिए l बराबर 4 होगी, उसके साथ 2 × 2l + 1 जैसे ही हम लेके चलेंगे तो ये हमारा 18 होगा और 40 में 18 जोड़ेंगे तो 58। तो इनके ऑर्डर याद कर लें एनर्जी लेवल के 1s 1p 1d 2s 1f 2p 1g 2d 1h 3s 2f 1i और 3p, ये बढ़ते हुए एनर्जी लेवल्स हैं। इनके लिए l की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, शुरू में बता दिया था। 2 × 2l + 1 यहाँ लिया गया है और मैजिक नंबर्स जो है स्क्वायर वेल पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले तो यही है कि पहले 4 मैजिक नंबर्स पूछ सकता है, उसके अलावा कुछ नंबर लिख देगा, उसमें क्या पूछेगा कि बताएं कि जो हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल है उनके हिसाब से इनमें जैसे मैजिक नंबर कौन सा नहीं है। जैसे वहाँ पे क्वेश्चंस में दे दिया कि 2 18 40 और 50 ये मैजिक नंबर दिए और कहा कि इन
मैजिक नंबर्स में से बताएं कि इनमें से कौन सा मैजिक नंबर्स नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 50 नहीं है मैजिक नंबर, यहाँ 2 है दिस वन, और 8 है, 18 है। तो 2, 18, 14 तो यहाँ आ जाएगा, 2 भी है यहाँ, 18 है, 14 है, लेकिन 50 नहीं होगा, तो यहाँ मैजिक नहीं होगा इसके अंदर। उसके अलावा हम सब जानते हैं कि स्पेयर ऑर्बिट कपलिंग से जो होते हैं मैजिक नंबर्स, उनकी वैल्यू हमें पता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे स्पेयर ऑर्बिट कपलिंग से मैजिक नंबर्स आते हैं, जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेयर ऑर्बिट कपलिंग के मैजिक नंबर्स। उनकी संख्या है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। अगर पर्टिकुलर किसी न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का सम अगर इन नंबरों के इक्वल है तो स्टेबिलिटी को ज़्यादा शो करते हैं। तो ये जो है हमारे स्पेयर ऑर्बिट कपलिंग के थ्रू मैजिक नंबर से ऑब्टेन होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रिलायबल मैजिक नंबर्स माने जाते हैं वो ये माने जाते हैं। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है उसी तरीका से आ रहा है कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, उसमें मैजिक नंबर बताएं कौन कौन से होंगे। तो 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58, 68, 90, 92, 106, 132, 138, 144, ये बढ़ते हुए एनर्जी लेवल से हमें ऑब्टेन होते हैं। लेकिन अगर आप सारे भी याद ना कर पाए तो ये जरूर याद कर लें पहले 4। ये हमारे 2, 8, 18, 20 ये यहाँ से प्रोजेक्टेड हैं स्क्वायर वेल से। उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल जो है वो प्रपोज किया गया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होता है दोनों न्यूक्लियनों के बीच में, या जो न्यूक्लियनों के बीच पोटेंशियल जनरेट होता है उसके लिए पोटेंशियल को लिया गया VR बराबर -V0 प्लस हाफ के स्क्वायर। यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है, इसका डायग्राम मैंने यहाँ दिखा रखा है कि VR की वैल्यू -V0 है 0 से लेकर R0 तक, और अदरवाइज ये 0 पोटेंशियल है। V फंक्शन है R का, R जो है दो न्यूक्लियनों के बीच का सेपरेशन है। तो इस तरीका का ये डायग्राम भी बना सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग मैजिक नंबर्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है VR और R के बीच में। तो ये VR बराबर -V0 प्लस हाफ के R स्क्वायर का डायग्राम है। इसके करस्पॉन्डिंग जो मैजिक नंबर्स लिए जाते हैं उनमें जो लेवल है और नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन वेरियस लेवल है, फॉर्मूला यही चलता है न्यूक्लियनों का 2 × 12+1। तो यहाँ पे 1s लेवल में पहला लेवल मिलता है, 2 मैजिक नंबर है, और इसके अंदर जो टोटल वेरियस लेवल होंगे वो यहाँ तक का एडिशन करेंगे तो 2 ही होंगे, तो 2 मैजिक नंबर्स में होगा। उसके बाद 1s के बाद अगली स्टेट 1p आएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में। 1p में 6 न्यूक्लियन भरे जाएंगे, 2 × 12+1 से l को 1 रखेंगे तो 6 न्यूक्लियन आएंगे, और 2 और 6 का सम यहाँ 8 होगा, तो अगला मैजिक नंबर 8 होगा। उसके बाद 2s और 1d ये एक ही लेवल में कोइंसाइड कर जाएंगे, ये जनरेट एनर्जी लेवल होंगे। 2s में 2 न्यूक्लियन होंगे और 1d में 10 न्यूक्लियन होंगे, तो टोटल है 12 न्यूक्लियन फिल हो जाएंगे। और 8 में जैसे हम 12 को ऐड करेंगे तो ये 20 ऑब्टेन हो जाएगा, तो 2, 8, 20। और नेक्स्ट जो मैजिक नंबर है वो 2p और 1f का जो लेवल है वो एक ही जगह कोइंसाइड करेगा। 2p में 6 न्यूक्लियन आएंगे और 1f में 14 न्यूक्लियन, 2 × 12+1 अप्लाई किया गया है। तो 2p में l की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो यहाँ 6 न्यूक्लियन आएंगे, और इसमें l की वैल्यू को f स्टेट के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, l की वैल्यू 3 होगी, तो 2 × 12+1 वहाँ से 7 × 2 14 आ जाएगा, तो ये 20 न्यूक्लियन, और ये 20 में जब 20 को ऐड कर देंगे तो 40 न्यूक्लियन आ जाएंगे। उसके अलावा आगे 3s, 2d और 1g ये स्टेट एक जगह कोइंसाइड करेंगी। 3s में 2 न्यूक्लियन, 2d में 10 न्यूक्लियन, 1g में 80 न्यूक्लियन, तो ये हमारा टोटल जो न्यूक्लियन होंगे इस स्टेट इन तीनों सब स्टेटों में वो 30 होंगे, और 40 में जब हम 30 ऐड कर देंगे तो 70 मैजिक नंबर होगा। उसके अलावा जब हम 3p और 2f और 1h ये एक ही लेवल पर कोइंसाइड करेंगे, और 3p में 6 न्यूक्लियन, 2f में 14 न्यूक्लियन और 1h में 22 न्यूक्लियन, तो यहाँ 42 न्यूक्लियन फिल हो जाएंगे। 70 + 42 ये जो 112 न्यूक्लियन 112 मैजिक नंबर आ जाएगा। उसके बाद 4s, 3d, 2g, 1i ये लेवल होंगे जो एक ही जगह कोइंसाइड करेंगे। 4s में 2 न्यूक्लियन, 3d में 10 न्यूक्लियन, 2g में 18 न्यूक्लियन और 1i में 26 न्यूक्लियन, तो 56 यहाँ पे टोटल जो इनका एडिशन होगा। तो यहाँ पे 152 में जैसे 56 ऐड करेंगे 112 में 56 का एडिशन, तो 168 आ जाएगा। तो यहाँ से हम मैजिक नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ से 2, 8, 20, 40, 7, 0, 112 और 168 ये मैजिक नंबर्स आएंगे, और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के मैजिक नंबर है। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि आप बताइए कि इनमें से जो मैजिक नंबर्स हैं 2, 8, 20, 28
इनमें से कौन सा है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल इनमें से कौन सा मैजिक नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हम देख रहे हैं 28 मैजिक नंबर है नहीं है। उसके अलावा इस तरीका से भी क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है कि पहले 4 मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग। तो 2, 8, 20, 40 पहले 4 मैजिक नंबर को जरूर याद रखें, 2, 8, 20 और 40। उसके बाद आगे की पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा क्या आप बताइए कि 2, 8, 40 और 50 ये 4 मैजिक नंबर्स हैं, आप बताएं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल से इनमें से कौन सा मैजिक नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम देख रहे हैं 2 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, 40 भी कर रहा है। उसके अलावा 20 और 70, 112, 168 है, तो इनमें से 50 नहीं कर रहा है। तो ये हमें आंसर मार्क करना है अगर पूछता है कि मैजिक नंबर कौन सा नहीं होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल से। पहले 3 मैजिक नंबर देखो जो हमारे एग्जैक्ट होते भी हैं, 2, 8, 20, वो तीनों यहाँ पे देख रहे हैं हम। 2, 8, 20 ये यहाँ पे भी मिल रहा है। और ये बुक सेक्शन पोटेंशियल एक जो सबसे क्लोजर रिजल्टों में एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसमें पोटेंशियल वी आर की जो वैल्यू है वो -V0 1 प्लस एक्सपोनेंशियल कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई डी है, जहाँ V फंक्शन है R का और कैपिटल R और D है कांस्टेंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इस बुक सेक्शन पोटेंशियल से मैजिक नंबर लेते हैं तो 2, 8, 20, 40, 58, 92 और 112। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ जो बुक सेक्शन पोटेंशियल से और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल से रिजल्ट जो कॉन्साइड कर रहे हैं। देखें 2 यहाँ भी मैजिक नंबर है, यहाँ भी मैजिक नंबर है, एक यहाँ भी मैजिक है, एक यहाँ भी मैजिक नंबर है, 20 यहाँ भी मैजिक है, यहाँ भी 20 मैजिक नंबर है, 40 यहाँ भी मैजिक है, यहाँ भी 40 मैजिक नंबर है। और उसके अलावा हमारा 112 यहाँ भी मैजिक नंबर है, 112 यहाँ भी मैजिक नंबर है। यहाँ इस रिजल्ट में जो ये वाला हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का था 70 और 168 ये डिफर आते हैं, और यहाँ पे उनकी जगह पे ये हमारे 2 आ जाते हैं 58 और 92। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस की पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। खास तौर से कोई से भी पोटेंशियल को देकर पूछ सकता है कि आप बताएं बुक सेक्शन पोटेंशियल है उसमें बताएं कि मैजिक नंबर कौन कौन से हैं। तो 2, 8, 20, 40, 58, 92, 112 ये हमारे 7 मैजिक नंबर्स हमें हैं रिमेंबर रखने हैं। उसके अलावा अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर में पूछता है तो 2, 8, 20, 40, 70, 112, 168 ये मैजिक नंबर्स होंगे। कॉन्साइड का भी देख लें कौन कौन से जो है उसमें एग्जैक्ट में मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से 2, 8, 20 ये हमारे इसमें भी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में भी और बुक सेक्शन में भी तीनों में मिलते हैं। फिर यहाँ पर संख्याएं बदल जाती हैं, इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में 28 मिलता है, यहाँ 40 मिलता है, यहाँ 40 मिलता है। तो इस टाइप से है इसकी जो पूरा परसेप्शन है वो थोड़ा सा इसका तैयार कर लें। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि चारों पोटेंशियल हमें दे दे, बोले उसमें दे सकता है, सेक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दे रखी है, हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है और स्क्वायर वेव पोटेंशियल दे रखा है, और फिर कहेगा कि मैं मैजिक नंबर जो है मैच कराइए पहले 4। तो ऐसे दे सकता है 2, 8, 18, 20 एक ऑर्डर यहाँ से दे, एक है 2, 8, 20, 40 दे, एक 2, 8, 20, 40 दो का मैच कर जाएगा, ये दोनों में देख रहे होंगे बुक सेक्शन में, और हार्मोनिक ऑसिलेटर में दोनों में सेम होगा। तो कह सकता है कि पहले 4 मैजिक नंबर कौन से पोटेंशियल में सेम होते हैं। तो वहाँ पे हमें मार्क करना होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर और बुक सेक्शन पोटेंशियल। ये मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ किस तरीका के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो देख लें कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 इसको सबसे बेटर माना जाता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाले जो मैजिक नंबर हैं इनको। और ये हमारे बुक सेक्शन पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल और स्क्वायर वेव पोटेंशियल ये इससे पहले के जो रिजल्ट थे, लेकिन ये रिजल्ट भी शुरू के जो नंबर्स हैं, शुरू के नंबरों में जो लीस्ट एल वाले हैं, जो लोअर एनर्जी स्टेट के नंबर्स हैं, उनमें मैजिक नंबर करीब करीब सभी कॉन्साइड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट आती है वहाँ मैजिक नंबर्स सबके अलग अलग प्रोवाइड करते हैं रिजल्ट, लेकिन सबसे बेटर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का आता है। तो इस पर क्वेश्चंस की पूरी संभावना है, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इनके मैजिक नंबरों के ऑर्डरों को याद कर लें, कौन सा किसको प्रोजेक्ट कर रहा है और पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है, इतना जरूर करके चलें। तो यहाँ से क्वेश्चंस की पूरी संभावना है, ये एक हॉट टॉपिक होता जा रहा है। तो इसी को परपेक्स में रखते हुए ये मैंने वीडियो दी है, मुझे निश्चित तौर से उम्मीद है कि ये फिजिक्स कम्युनिटी को लाभ देगी। इस विश्वास के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।